हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आप सबको पता ही लग गया है एग्जाम की डेट आउट हो चुकी है और एग्जाम की डेट है 1 अक्टूबर यानी पहली तारीख। तो इसी महीने में 30 तारीख तक आप जितनी तैयारी कर सकते हैं कर लीजिए, जितनी कोशिश आप कर सकते हैं कर लीजिए। ठीक है ना, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आप अभी तरफ से अपनी बेटर तैयारी लेके चलते रहिए। ठीक है ना, जितना हो सके दिन रात एक करिए और पढ़ाई पढ़िए। आज हम इस वीडियो पढ़ेंगे टॉप 100 जनरल साइंस के क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार पूछे जाते हैं टीसीएस के द्वारा, क्योंकि आपका एग्जाम भी टीसीएस ही कराएगा। तो टीसीएस पैटर्न पे ही हमने इस सवाल को लेके आए और ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ताकि हम फटाफट इन सवालों को हम करेंगे। ठीक है ना, टारगेट बैच है। टारगेट हमारा क्या है सब जानते हैं, 1 अक्टूबर। ठीक है ना, इसको हम टारगेट लेके चलेंगे। और ये आपने देख ही लिया होगा नोटिफिकेशन, 1 तारीख को आपका एग्जाम है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कोई फेक न्यूज नहीं है, ऑफिशियल नोटिस है आपका। ठीक है ना, तो चलिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है सर्वप्रथम रक्त परिसंचय तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो वो क्या था? विलियम हार्वे ने। तो राइट आंसर है विलियम हार्वे। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? तो वो था पेस मेकर का। एक बार क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है पेस मेकर का संबंध किससे है? तो आप आंसर लगाएंगे हृदय यानी हार्ट से। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? यह है नाभिकीय संलयन पे। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की ही होती है, जिसका क्या कारण है? तो आप हमसे देखते हैं ना, जो जो लिक्विड होता है उसका जो आकार हमेशा गोल ही होता है, यानी क्यों होता है? उसका रीजन है पृष्ठनाभ यानी सरफेस टेंशन। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? तो वो होता है वर्षा का जल। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो वो मुख से ही प्रारंभ हमारे हो जाती है। सोते समय रक्तदाब घटता है या बढ़ता है? तो हमेशा घटता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो फ्रेंड, जो इटाई इटाई रोग है ये होता है आपका कैडमियम के कारण। थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग है? तो वो है आपका घेंगा। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? तो ये हुई थी आपकी जल में। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? तो व्हाइट ब्लड सेल क्या होती हैं? ये शरीर में रोगों से लड़ती हैं। तो राइट आंसर होगा संक्रमण से संकर करना। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो आप सब जानते हैं जो ब्लड में ब्लड शुगर होती है, ब्लड में शुगर को जो लेवल होता है उसका नियंत्रण कौन करता है? वो करता है इंसुलिन। अगर इंसुलिन हार्मोन ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है अग्नाशय से यानी पैंक्रियाज से। ये भी आपको याद रखना है। और जिनका पैंक्रियाज खराब हो जाता है उन्हीं को डायबिटीज बीमारी हो जाती है, शुगर की बीमारी हो जाती है। ठीक है ना। अगला है मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो वो होती है 65%। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। हरी मेहंदी में निम्न में कौन सा पदार्थ पाया जाता है इस कारण वह लाल हो जाती है? आप देखते हैं ना, हरी हरी मेहंदी आदमी पत्ते वाली मेहंदी लगाते हैं तो लाल हो जाती है, क्यों होती है? क्योंकि उसमें लासुन नामक एक पिगमेंट होता है। अगला सवाल है विभवांतर कैसी राशि है? सदिश अथवा आदिश? तो ये फ्रेंड्स स्केलर राशि है, अदिश राशि है। व्यंजन चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो फ्रेंड्स ये होता है कैल्शियम का। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो ये है यूरेनियम का। सबसे छोटी जीवित कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा की। ठीक है ना। अगला सवाल है शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो फ्रेंड्स शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लौह की कमी से एनीमिया रोग होता है, यानी खून की कमी हो जाती है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था वो किया था हरगोविंद खुराना ने। अगला सवाल है सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो फ्रेंड सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। इसका फॉर्मूला होता है CH3COH। जो विनेगर जिसको आप बोलते हैं, जो चाउमीन वगैरह आप देखते हैं डालते भी हैं विनेगर वगैरह। ठीक है ना। अगला है हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो वह है लोहा, आयरन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन बी और जो सी हैं ये दो विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, बाकी A, D, E, K ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है ना। टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर जो लाल रंग होता है उसका रीजन है लाइकोपीन। अगला सवाल है गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो फ्रेंड आप देखते हैं ना, गोताखोर अपने पीछे सिलेंडर रख के जाते हैं, सब सांस लेते हैं, तो उसमें कौन सी गैस होती है? उसमें होती है हीलियम और ऑक्सीजन। जूल सेकंड, जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है? तो फ्रेंड जूल प्रति सेकंड ये शक्ति का मात्रक है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वल्कनाइजेशन यानी वल्कनीकरण। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। तो ये किसका नियम है? यह है ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? V = I R। ठीक है ना। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है तो वह है आपका एमाइलेज। एमाइलेज जो आपकी लार में पाया जाता है, ठीक है ना, नहीं सॉरी, लार में आपका टाइलिन पाया जाता है, एमाइलिन टाइलिन टाइलिन। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो परमाणु घड़ी जो भी होती है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करती हैं। ठीक है।
प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, ये सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो ये दिया था आपका आइंस्टीन ने। रासायनिक दृष्टि से भारी जल क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से भारी जल है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है D2O। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जो भी आपके नाभिकीय संयंत्र हैं, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, उनमें भारी जल का उपयोग किया जाता है, उसको क्या करने के लिए? मंदन के लिए, ठीक है ना। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो फ्रेंड हीलियम को छोड़कर जितनी भी आपकी अक्रिय गैसें होती हैं उन सबके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो फ्रेंड जो हीरा है और ग्रेफाइट है ये कार्बन के अपर रूप हैं। किस गैस में सड़े अंडे की गंध आती है? तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से सड़े अंडे की जैसे गंध आती है। अगर आपने लैब में देखा होगा तो आपको पता होगा। न्यूरॉन किसकी इकाई का नाम है? तो फ्रेंड न्यूरॉन जो होता है तंत्रिका तंत्र की इकाई है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने प्रयुक्त होता है वो क्या है? यूरेनॉल। विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? तो फ्रेंड जो विटामिन ए है इसका संग्रह यकृत में होता है भविष्य के लिए। पटाखों व बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? तो फ्रेंड देखते हैं जब पटाखे उटाखे फूटते तो लाल रंग निकलता है और लाल रंग का रीजन होता है स्ट्रोंशियम, ठीक है ना। जेट इंजन की कार्य प्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो फ्रेंड जो जेट इंजन है ये समय संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड जीन शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले W जॉनसन ने किया था। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट किसका बना होता है? तो फ्रेंड जो इंटीग्रेटेड सर्किट है ये बना होता है आपका सिलिकॉन का, जो कि एक सेमीकंडक्टर है। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो फ्रेंड जो भोपाल दुर्घटना में इसे मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो रेडियो सक्रियता खोज की थी हेनरी बेकुरल ने। कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो फ्रेंड्स कवकों की कोशिका भित्ति है ये काइटिन की बनी होती है। ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है? तो ट्रांसफार्मर जो क्रोड है वो नर्म धातु का बना होता है, नर्म लोहे का। नाभिक से निकलने वाली 3 विकिरणों में से किसकी विद्युत सर्वाधिक होती है? तो वो होते हैं गामा किरणों। कौन से 3 किरणें निकलती हैं? एक होती है अल्फा, दूसरी होती है बीटा, तीसरी होती है गामा, ठीक है ना। अल्फा, बीटा, गामा। अगला है शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? तो फ्रेंड शुष्क बैटरी सेल जो होती है ड्राई सेल होते हैं, इनमें आपकी रासायनिक केमिकल एनर्जी होती है। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो वह है आपका अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो वो होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। अगर आप 25 सेंटीमीटर बिना चश्मे के आप देख पा रहे हैं तो आपकी आंखें ठीक हैं। और आप सबको पता ही है आंखों में 2 टाइप की ज़्यादा बीमारी होती है, एक होती है मायोपिया, एक होती है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है ना। जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो जूल है कार्य का मात्रक। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायमिन की कमी से बेरी होता है। इन थायमिन क्या है? विटामिन बी, ठीक है ना। सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? अभी मैंने बताया था एसिटिक अम्ल का। अब मार्जक मिलाने से पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब मार्जक यानी जो हमारे डिटर्जेंट होते हैं, ठीक है ना, इससे पृष्ठ तनाव घट जाता है, इसलिए जब कपड़े हम धोते हैं उससे मैल अलग हो जाता है। तो सरफ क्या करता है? पानी का पृष्ठ तनाव कम कर देता है, जिससे पानी कम एरिया घिरता है और सरफ अपना काम कर लेता है। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? ये किए थे आपके केपलर ने। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो फ्रेंड रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन होता है, जिस वजह से फ्रिज ठंडा रहता है, हर चीज़ ठंडी रहती है उसमें। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो वो होता है आपका लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो फ्रेंड्स अगर किसी व्यक्ति किडनी खराब हो जाती है तो उसका डायलिसिस किया जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो फ्रेंड प्राकृतिक रबर जो है इसका बहुलक है आइसोप्रीन। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो गोबर गैस में क्या होती है? मीथेन होती है। गोइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी कारण होता है? गोइटर जो घेंगा बोलते हैं इसका रीजन होता है आयोडीन। सिंदूर का रसायन नाम क्या है? तो सिंदूर रसायन नाम होता है मर्क्यूरस सल्फाइड HgS। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो वो होता है आपका विटामिन के। और सौंदर्य का विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई को। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो फ्रेंड जो ध्वनि है उसको मापने के डेसिबल शब्द का प्रयोग हम करते हैं। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? आप देखते हैं आजकल घरों में सब जगह स्टेनलेस स्टील बर्तन ही होते हैं। वो किसका मिश्रण होता है? तो उसमें होता है क्रोमियम, लोहा और निकल। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु है आपकी ओस्मियम। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो जो गैसों का दाब है उसको हम मैनोमीटर से नापते हैं। वह तापमान क्या है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों पैमाने होते हैं सामान्य, यानी दोनों पैमाने समान हो जाते हैं, वो होता है -40 डिग्री पे। परमाणु बम की कारण प्रणाली में प्रयुक्त सिद्धांत है? तो फ्रेंड जो परमाणु बम होता है, एटम बम होता है, ये नाभिकीय विखंडन प्रणाली पर कार्यरत होता है।
समुद्री गहराई मापने की इकाई क्या है? तो समुद्री गहराई है उसको हम फैथम के द्वारा नापते हैं। और समुद्र जो भी चीज़ें होती हैं उनको देखने के लिए हम सोनार का प्रयोग हम करते हैं ढूंढने के लिए। बैटरी में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो आप सब जानते हैं बैटरी में क्या होता है, केमिकल होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। यदि किसी कमरे के अंदर का तापमान बढ़ा दिया जाए तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी? तो नहीं, कमी आएगी। ग्रीष्म ऋतु में मृगतृष्णा किस घटना के कारण दिखाई देता है? मृगतृष्णा यानी मरीचिका, मिराज। तो उसके लिए कौन सी घटना जिम्मेदार होती है? वो होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसमें अगर कोई व्यक्ति रेगिस्तान में होता है तो उसको पानी का आभास होता है या हरियाली का आभास होता है, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। दृश्यमान स्पेक्ट्रम में किस रंग की तरंगें सबसे अधिक होती है? तो होती है लाल रंग की। इसलिए आप देखते हैं जो भी ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उसमें लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। लाल सिग्नल प्रयोग इसलिए किया जाता है कि उसकी तरंगें बहुत ज़्यादा होती है और बहुत दूर से दिख जाती है। ये किस माध्यम में ध्वनि तेज चलती है? तो फ्रेंड ध्वनि सबसे ज़्यादा तेज चलती है ठोस में, सॉलिड में। कितनी बुनियादी एसआई इकाइयाँ हैं? तो टोटल एसआई यूनिट टोटल कितनी हैं फिजिक्स में? 7। वह कौन सा सिद्धांत है जिस पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है, यानी पारस्परिक प्रेरणा पे। कोण की माप की इकाई क्या है? तो वो है आपकी रेडियन। अगला है स्थिर आयाम की रेडियो तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं। तो स्थिर आयाम की जो रेडियो तरंगें होती हैं वो ऑक्सीलेटर से जनरेट की जाती हैं। बैरोमीटर में अचानक गिरावट का संकेत क्या है? तो फ्रेंड बैरोमीटर से क्या है, वायुमंडलीय दबाव नापा जाता है। अगर इसमें अचानक गिरावट आएगी डेट मीन्स वहाँ तूफान आने वाला है, ठीक है ना। पानी का तिनके के ऊपर जाना है, किसका उदाहरण है? पानी का तिनके के ऊपर जाना है केशिका क्रिया यानी कैपिलरी एक्शन। आप देखते हैं जैसे आप दिया वगैरह जलाते हैं, रुई डालते हैं, रुई जलती रहती है, उसका रीजन क्या होता है? तेल आप वहाँ सक्शन होता रहता है कैपिलरी एक्शन के द्वारा। स्वच्छ आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो आप देखते हैं आकाश का नीला दिखाई देता है, डूबता हुआ सूरज लाल दिखाई देता है, इसका रीजन होता है स्कैटरिंग यानी प्रकाश का विक्षेपण, ठीक है ना। ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग क्या है? तो फ्रेंड जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं वो पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। मोटर वाहनों में चालक की सीट के पास किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो चालक की सीट के पास उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे वो पीछे की वाली जो भी पीछे इसको गाड़ी देखनी होती है वो पीछे के लिए हम देखते हैं साइड मिरर के लिए होता है आपका उत्तल दर्पण, और हेडलाइट में होता है आपका अवतल दर्पण। सूर्य का तापमान मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है पायरोमीटर। और इसकी ये लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है ना। अगला है प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में कौन परिवर्तित करता है? यानी एसी करंट को डीसी करंट में कौन परिवर्तित करता है? वो करता है आपका रेक्टिफायर यानी डिस्टकारी, ठीक है ना। क्या होता है? डिस्टकारी। परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग हम करते हैं। कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो आप सब जानते हैं प्रकाश विद्युत सेल यानी फोटो इलेक्ट्रिक सेल। लेंस की शक्ति की इकाई क्या कहलाती है? तो लेंस की शक्ति इकाई होती है डायोप्टर। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या होती है? तो इसकी होती है क्यूरी। मैडम क्यूरी ने ही इसी खोज की थी, ठीक है ना। किसी वस्तु को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकालने के लिए कितना वेग समाप्त प्राप्त करना पड़ता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको हम बोलते हैं पलायन वेग। पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर इतनी स्पीड से हम किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट को हम फेंकेंगे तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाएगा। ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? तो फ्रेंड ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई होती है कैंडला। नेल पॉलिश रिमूवर में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ज़्यादातर इसका महिला उपयोग करती हैं नेल पॉलिश रिमूवर का, उसमें होता है एसीटोन केमिकल। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है ओम मीटर। और लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, किस नोबेल गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है? बहुत बार पूछा गया सवाल है। स्ट्रेंजर गैस के नाम से जिनॉन गैस को जाना जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पेपर की डेट 1 तारीख है, उसको दिमाग में बैठा लीजिए और पढ़ाई पे लग जाइए। और मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है, मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके मॉडल पेपर, मैथ के पेपर सब कुछ आप सॉल्व कर सकते हैं।